आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड साइन एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू when tan x is equal to -4/3 and x is in second quadrant। तो चूँकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन तीनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो 90 डिग्री अपान 2 इज लेस देन x अपान 2 इज लेस देन 180 डिग्री अपान 2। अब इसको जो हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर x बाई 2 हो गया और वहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x अपान 2 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट इज x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Hence, sin x by 2, comma cos x by 2 and tan x by 2 are all positive. Because we know that all trigonometric functions trigonometric ratios are positive in first quadrant। अब इसके बाद ये दिया हुआ है कि tan x is equal to -4/3। It is given that tan x is equal to -4/3 और tan x का फार्मूला होता है 2 tan x by 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 इज इक्वल टू -4/3। इसको हम इस 2 से कट जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं tan x अपान 2 अपान 1 माइनस tan x का एक फार्मूला हुआ 2 tan x by 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 इक्वल टू -4/3। अब 2 से इस 4 को काट देंगे तो 2 यहाँ tan x by 2 माइनस tan x by 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 इज इक्वल टू -2/3। इस 2 से ये 2 कट गया तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 3 tan x by 2 और 3 tan x by 2 इज इक्वल टू -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x by 2
माइनस 3 tan x बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यह tan x बाई 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को हमें ऐसा लिखना है जैसे कि ये -2 है, तो इसका मतलब यह फैक्टर का हमें साइन अपोजिट रखना है। 4 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका सम -3 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन -2 हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू 1। तो इसको हम लिख देंगे 2 tan स्क्वायर x बाई 2 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan x बाई 2 4 tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 -2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम 2 tan x बाई 2 कॉमन लेंगे और 2 tan x बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया tan x बाई 2 -2। यहाँ से 1 कॉमन ले लिए तो आ गया tan x बाई 2 -2 इक्वल टू 0। अब इसमें tan x बाई 2 -2 कॉमन ले लिए और tan x बाई 2 -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया 2 tan x बाई 2 2 tan x बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार ये फैक्टर 0 होगा, एक बार ये फैक्टर होगा। तो tan x बाई 2 इक्वल टू 0, tan x बाई 2 -2 इक्वल टू 0 और tan x इज इक्वल टू tan x अपॉन 2 इक्वल टू 2। इसी तरह से दूसरा फैक्टर जो हम इसको 0 करेंगे 2 tan x बाई 2 2 tan x बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा tan x बाई 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो चूँकि x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए tan x बाई 2 की वैल्यू हो गई 2। हैंस tan x बाई 2 is equal to 2 because x by 2 lies in first quadrant. अब हम sin x बाई 2 और cos x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया ये एंगल है हमारा x बाई 2, ये एंगल x अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan x बाई 2 इक्वल टू 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 2 हो गया और बेस 1 हो गया, क्योंकि tan x बाई 2 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब चूँकि ये ट्रायंगल हमने बनाया और इस एंगल को x बाई 2 रखा, तो एंगल के सामने की साइड क्या होती है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो तीसरी साइड होती है वो बेस होता है। तो चूँकि ये 2 है, 2 को 2 अपॉन 1 कर देंगे और tan x बाई 2 होता है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो tan x बाई 2 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 2 हो गया और बेस 1 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √5। तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है, √5। तो साइन एक्स बाई टू हो गया। अब कास एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, कास एक्स बाई टू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस 1 है, 1/√5। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर tan x की वैल्यू दिया हुआ था, तो tan x बाई टू, sin x बाई टू, cos x बाई टू की वैल्यू निकाल लिया। Hence we have sin x बाई टू is equal to 2/√5, cos x बाई टू is equal to 1/√5 और tan x बाई टू is equal to 2। तो इस तरह से हमने sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू निकाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और मैंने आप लोगों को ठीक से समझा दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।